हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमें शक्ति और सामर्थ्य देती है। ईश्वर की आवाज़ हमारे लिए ज्योति है। ईश्वर की आवाज़ हमें उत्साहित करती और हमें दुखों से मुक्त करती है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 34 पद संख्या 28 में, गॉड इज क्लोज टू दोज ब्रोकन हार्टेड। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट जाता है प्रभु उन्हें संभालता है। कभी न कभी हर कोई दुखी होता है। आज आप चिंतन करें कि किस तरह से हमारा मन टूटता है, किस तरह से हम दुर्बल, निर्बल और विपत्तियों से घिरा हुआ अनुभव करते हैं। अगर आप जिंदगी में ये अनुभव करते हैं तो इस बात पर चिंतन करें कि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट जाता है प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सब से प्रभु उसे छुड़ाता है। 19 अप्रैल 2026 पास्का का तीसरा रविवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्याएं 14 तथा 22 और 23। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 21 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 13 से 35 तक। हमारा जीवन एक यात्रा है और हम सभी यात्री हैं। जिस तरह से समुद्र में लहरें उठती हैं वैसे ही हम लहरें हैं। कुछ लहरें पहले उठती हैं, पहले गति में होती हैं और विश्राम भी करती हैं। वैसे ही है हमारा जीवन। पहले उठने वाले तरंगे हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता हैं। अभी हमारा समय है और हम भी एक दिन प्रभु में एक हो जाएंगे। इस जीवन यात्रा में हम कई बार मन के टूटने, दुखी होने और जीवन यात्रा में उतार और चढ़ाव का अनुभव करते हैं। आज का सुसमाचार एमाउस की यात्रा है। ईसा के 2 शिष्य जो दुखी होकर, निराश होकर, टूटे हुए मन और हृदय से यरूशलेम को पीठ दिखाकर एमाउस की ओर यात्रा कर रहे थे। ये यात्रा उन सभी लोगों के यात्रा का प्रतीक है जो जीवन में कभी ना कभी निराश होते, विकट परिस्थितियों से गुजरते, जिनका मन व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में, गरीबी में और इस संसार के उतार चढ़ाव में टूटता है, खीन होता है, सपने बिखरते हैं। और इसी समय जब हम टूटे हुए मन और टूटे हुए जीवन में बिखरा अनुभव करते हैं, ईश्वर और ईश्वर के दूत, ईश्वर विभिन्न रूपों में हमारे बीच आ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्जीवित ईसा
शिष्यों के साथ चलने लगे, बातें करने लगे, उनकी ही बातें। लेकिन ये क्या पर्दा था, ये क्या अज्ञानता थी, ये क्या भ्रम था कि वे ईसा को नहीं पहचान सके। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। हमारे जीवन में कुछ न कुछ पर्दा है, कुछ न कुछ बाधा है, कुछ न कुछ कमियां हैं जो प्रभु को पहचानने के लिए, ईसा की झलक के लिए हमें रोकती हैं। कुछ न कुछ अंधापन है, कुछ न कुछ कमी है। इसी बात को ईसा डांटते हैं, रे निर्बुद्धियों, तुम कितने मंदमती हो। ईश्वर की योजना जानने के लिए, ईश्वर के वचन में, प्रज्ञा के अभाव में तुम कितने मंदमती हो। हम अपने बुद्धि का, विवेक का सदुपयोग नहीं करते, इसीलिए हम अंधविश्वास, अल्पविश्वास में जीते हैं और दुखी रहते हैं। प्रभु शिष्यों के साथ लंबी यात्रा करते हैं, कई घंटों की यात्रा, और वे उनके दुख में शामिल होते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको स्मरण दिलाते हैं, उनको याद दिलाते हैं, उनके दिल के दरवाजे को खटखटाते हैं, खोलते हैं, उन्हें आत्मज्ञान देते हैं, शब्द का प्रकाश से उन्हें प्रकाशित करते हैं, उन्हें प्रज्ञा देते हैं। ईसा प्रज्ञा का स्रोत बनकर दिव्य शिक्षा के द्वारा उनके जीवन को प्रकाशित करते हैं और नबियों ने जो कहा था उसके पूरे होने की याद दिलाते हैं। इसलिए मिस्सा बलिदान में हम जो करते हैं, प्रभु यीशु का चलना प्रवचन है। उस प्रवचन के द्वारा शिष्यों का भ्रम दूर होता है। मिस्सा बलिदान के मध्य और आखिरी भाग में हम प्रभु यीशु के शरीर को तोड़ते हैं और तोड़ते समय उन्होंने पहचान लिया। इसलिए ये मिस्सा बलिदान का प्रतिरूप है। धन्यवाद की प्रार्थना, धन्यवाद का मिस्सा बलिदान, जिसमें प्रभु यीशु स्वयं को प्रकट करते हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं और वे पहचान जाते हैं और पुनर्जीवित यीशु उनके जीवन में रूपांतरित हो जाते हैं। इसी को आज के पहले पाठ में संत पेतरुस कहते हैं, जो आत्मा से भरे हुए थे। और संत पेतरुस पुनर्जीवित ईसा के साक्षी हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर की योजना महान है। मनुष्यों ने न समझ में उन्हें मार डाला, लेकिन अब हमें अपने हृदय और बुद्धि को ईश्वर के प्रज्ञा से जोड़ना है। और आज के दूसरे पाठ में पेतरुस कहते हैं कि ईश्वर पिता तुल्य है और हमें उस पर श्रद्धा रखनी है। ईश्वर की योजना अनंत काल के लिए है और उसी ईश्वर ने जिसने हमें बनाया, हमारे पाप में गिरने पर अपने पुत्र के रक्त के द्वारा हमें खरीदा, हमारे लिए दाम चुकाया। ईसा हमारे लिए अपने आप को समर्पित किए और जैसे यहूदी निर्वासित किए गए, हम सभी निर्वासन की योजना में हैं। ईश्वर हमें बचाना चाहते हैं, ईश्वर हमें खुद से जोड़ना चाहते हैं, ईश्वर हमें एक अच्छा, उन्नत और श्रेष्ठ जीवन देना चाहते हैं। इसलिए हम प्रभु के वचन को पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और पुनर्जीवित यीशु को प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के रूप में प्रार्थना के द्वारा, भक्ति और श्रद्धा के द्वारा हमारे जीवन यात्रा में ही पाएं। यदि आप दुखी हैं, निराश हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, आप प्रभु से जुड़े। इमाउस के रास्ते चलते हुए उन शिष्यों को प्रभु ने फिर से नया जीवन दिया, उत्साहित किया और अपने समुदाय वे लौट आए। पास्का का ये समय हमारे लिए आशीष और कृपा का समय हो और उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना जो निराश हैं, जिनका हृदय टूटा है,
प्रभु उन्हें संभाले। आमीन।